संसद उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पुनः स्थापित किया जाता है। मोना जी मोना आप कुछ बोलेंगे? अब वो तो मैंने बहुत प्रयास कर लिया। आप विपक्ष की एक एनडीए की बहुत महत्वपूर्ण हमारी लीडर भी हैं। आपसे निवेदन है कि ये ऑपोजिशन को संयुक्त रूप से ऑपोजिशन का काम एक दूसरे को सहयोग करना होता है। मेरा आप निवेदन सुन लें। आपको उस सहयोग के माध्यम से ऑपोजिशन के लीडर आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे आप उस घटक के एक दल भी हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर बोलना चाहती है तो नेता प्रतिपक्ष से और अपने ऑपोजिशन के मित्रों से कहें कि वो अपने चल के बैठे और आप अपनी बात कहें। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, वो नहीं मान रहे। नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने कब मना किया? मैंने मना नहीं किया। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने मना किया हो तब आप बोलो ना। मैंने मना नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, मैं 100% सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने कई बार निवेदन किया कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। व्यवस्था होगी माननीय। मैं विपक्ष की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। और विपक्ष के नेता सबके नेता होते हैं, आपके भी नेता हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष होने के नाते से आपके नेता हैं, उनसे आप मनाओ, उनको कहो मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। वो भी चाहते हैं कि ये प्रस्ताव रखा जाए। तो रखा जाए तो सब चले ना, रखे। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। उनकी बात तो सुन लेते हैं। मैं सुन रहा हूं ना। मैं कब मना कर रहा हूं? बोले तो सही। मैं सुन रहा हूं। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मैं सुन रहा हूं। बोले तो सही। केवल बात इतनी है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये सबकी भावना है। मैं सुन रहा हूं ना। नाम है इस घटना में, वो स्पष्ट हो जाए। अब ये विषय देखिए, विषय ये है कि कल सरकार का जवाब ना, मेरी बात सुनिए। मेरी बात एट रैंडम, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, मेरी पूरी बात सुन ले प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है, माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, उनको ये प्रिविलेज है, पूरे आदर और सम्मान के साथ उनको प्रिविलेज दे रहा हूं। उन्होंने उस विषय को उठाया और कल जो घटना हुई उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कल ये घटना हुई है और इतने लोगों के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट लिखी गई। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा उसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा दिया गया। अब आप कहो कि जो रिपोर्ट लिखी गई उनके सारे का सारा चार्जशीट यहां लगा दीजिए, ये तो संभव नहीं है ना। ये कैसे संभव है? ये कहां संभव है? आप बताओ। जो कल घटना हुई है जिसके ऊपर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद थे, जो भी वीडियो फुटेज थे, जो भी नाम जो भी लोग है कि नहीं बता नहीं। आप इशू ये है कि जो आप बता रही हो ये विवेचना का पार्ट है। आपके कहने से या किसी एक इंडिविजुअल मेरे कहने से भी नहीं, वो विवेचना का पार्ट है। वो विवेचना किससे में आएगा? जो लोग उसमें शामिल थे जिनके आधार पर उन्हीं वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो गया, FIR हुआ। ये तो कहा ही गया। ये बात तो माननीय वित्त मंत्री के द्वारा संसदीय कार्य कि जो लोग भी उसमें होंगे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आप नाम ले रहे हो, वो इस बात को छोड़ देंगे XYZ जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अगर जो लोग भी अगर होगा तो हो सकता है उनका नाम हो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, नेता प्रतिपक्ष के कहने से किसी का नाम नहीं लिख जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष के कहने से या नेता किसी का नाम किसी के कहने पे ना लिखा जाएगा ना हटाया जाएगा। कौन कह रहा है बचाया जा रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि बचाया जा रहा है? किसने आपको कह दिया कि बचाया जा रहा है? तो आपको ये कैसे लग गया? माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जितने लोग उसमें सम्मिलित थे सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको ये शंका क्यों हो रही है? आपको अभी तो कल की घटना है, उसके ऊपर FIR लिखी गई, उसके ऊपर आपको कैसे लग रहा है? सरकार को ये ना पता हो इतनी बड़ी घटना हो जाए। सरकार ने बताया ना, उन्होंने बताया, जानकारी दी है। ऐसा नहीं कि जानकारी, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। ठीक, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता। आपने बोला विषय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर बिल के ऊपर बोलना महत्वपूर्ण विषय है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलो प्लीज। व्यवस्थित कराने में मेरा सहयोग करो, बोलो। व्यवस्था यह है कि सब लोग चले वहां। मेरा आपसे भी निवेदन है और आप भी निवेदन करो कि सब लोग चले वहां, सब लोग चले वहां। चलिए, मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो मैं प्रश्न 70 का प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न
नहीं अध्यक्ष जी, अभी ये 70 का प्रस्ताव हम करेंगे। करिए 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 प्रश्न। आप सब लोग चलो, मैं सबकी सुनूंगा। मैं बहुत देर से एक मैं प्रस्ताव पिछले 1 घंटे से प्रयास कर रहा हूं कि आप बोलो। मैं कह रहा हूं 1 घंटे से मैं प्रयास कर रहा हूं और बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ आपके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप चलो, मैं आपकी सुनूंगा। अगर आप चलो, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। चलिए सब, चलिए, ऐसे नहीं सुनूंगा, सबकी सुनूंगा। मानवर रखें, रखिए सर। मानवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को प्रस्तावित निम्नलिखित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत विचार एवं पालन करा लिया जाए। हो गया, इसका प्रश्न प्रस्तुत हो गया, कर लिया। नहीं, ये इसके बाद आएगा ना, प्रस्थापन के बाद। 70 के बाद जी, प्रस्थापन के बाद बताइए। अभी सुना, ये बात हो जाए पूरी, इसके बाद सुनो। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025, ये दोनों विधेयक आज ही अगर विचार और पालन हो जाए। हो गया अब मैं 70 पढ़ रहा हूं, 70। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। अध्यक्ष जी, बताइए। ये जहां तक फतेहपुर का मामला है, वो आ गया, पूरी बात सुनो। नहीं सर, अब इतनी